और इस वक्त एक अहम खबर आपको मुरैना से बता दें। मुरैना से जो बड़ी खबर है उसमें एक बैठक में बवाल की जानकारी मिल रही है। रामनिवास रावत की बैठक में बवाल हुआ है। कांग्रेस की मीटिंग में मारपीट हुई है। बैठक में आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए। सिंधिया के इलाके में प्रचार को लेकर विवाद शुरू हुआ। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने रामनिवास रावत पहुंचे थे। पुलिस वालों के सामने जूते तक चले हैं और मौके पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह हंगामे की स्थिति बनी। ये मुरैना की तस्वीरें, कांग्रेस की बैठक में बवाल हुआ है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ। सत्येंद्र, अपडेट दें, क्या हुआ है वहां? सत्येंद्र, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, अपडेट दें, क्या हुआ है वहां? जी सत्येंद्र, बताएं क्या हुआ है वहां? सत्येंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल जी, बताएं क्या हुआ है इस बैठक में, किस बात को लेकर हंगामा हुआ? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत आज आकर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की, विधायक और सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उसमें मौजूद बैठक चल रही थी। बैठक में भी प्रबल प्रताप मावई रिंकू और मनोज पाल यादव पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष, इन दोनों में आपस में वहां विवाद हुआ था। विवाद इतना गरमा गया कि इनकी रोकटोक होते हुए बाहर तक आ गई। दोनों वहां से निकल आए थे। उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग के बाहर जब ही रामनिवास रावत निकल रहे थे और सभी नेता निकल रहे थे, उसी समय मनोज पाल यादव और प्रबल प्रताप मावई के समर्थक बाहर खड़े हुए थे। तो आपस में कोई बात को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया था। चूंकि पुलिस भी वहां उस समय मौजूद थी जब विवाद हो रहा था, इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों तरफ से दो लोग घायल भी हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुरैना से बड़ी खबर है, रामनिवास रावत की बैठक में काफ़ी बवाल हुआ। कांग्रेस की मीटिंग में मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। चुनावी तैयारी का जायजा लेने रावत पहुंचे हुए थे और पुलिस के सामने जमकर जूते चप्पल चले हैं। और इस समय हम रुक करेंगे भोपाल का। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं। और सुधीर, सीधी सी बात है कि बीजेपी लाख दावे कर ले कि अब की बार टिकट बंटवारे में ऐसी कोई नई स्थिति नहीं है, अनुशासित हैं कार्यकर्ता, लेकिन जहां जहां टिकटों का वितरण बड़ा सोच समझ के किया गया, वहां भी विरोध हुआ, वहां भी पत्र चलने की घटनाएं सामने आई। किस तरह देखा जाए इस पूरी घटना को? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें तो लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सत्ता में थी और केंद्र में भी पिछले 5 साल से बीजेपी सत्ता में। और जो एक बात हमेशा देखने में आती थी कि कांग्रेस का जो कल्चर हुआ करता था सत्ता में रहते हुए, कि अंदर जो एक दूसरे के खिलाफत खुलकर की जाती थी, वो सत्ता में रहते हुए अवगुण जो है बीजेपी के नेताओं में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। चुनाव के समय टिकट सब लोग मांगते हैं, पर लेकिन टिकट किसी एक को मिलता है, ये सभी को मालूम है। पर लेकिन खुलकर विरोध करना, पार्टी फोरम के इतर जाकर अपनी बात रखना, ये शायद शुरुआत जो है पिछले कई सालों से बीजेपी के अंदर भी देखने को मिली। और इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर जो अदावत थी वो खुलकर सामने आने लगी है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो फिलहाल छिंदवाड़ा से जो बीजेपी के प्रत्याशी है नत्थन शाह, उनका खुलकर विरोध किया है। रामदास उइके बीजेपी के पूर्व विधायक है, 2003 में विधायक रहते बीजेपी के, और उसके बाद में जब उनको टिकट काटा गया था तो कहीं ना कहीं नाराज होकर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और उसके बाद कांग्रेस का दामन थामा था। 2013 के चुनाव में एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और उस समय टिकट मिलने की उम्मीद थी, पर लेकिन एक बार फिर से उनको निराश हाथ लगी और जो नत्थन शाह थे उनको टिकट मिला था। और 2018 की बात करें तो दोनों ही नेताओं के टिकट काटने के बाद में रामदास उइके इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वहां पर मुहिम लगाए हुए थे कि स्थानीय स्तर पर किसी बीजेपी के आदिवासी जो नेता है उसको टिकट दिया जाए। अगर बात करें तो मनमोहन साहब भट्टी के नाम का विरोध यहाँ पर स्थानीय नेताओं के द्वारा किया जा रहा था और उसके बाद में इस बात की चर्चा काफी ज्यादा थी कि स्थानीय किसी आदिवासी विधायक को या फिर पूर्व विधायक पर बीजेपी दाव खेल सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पर लेकिन इसमें रामदास उइके का नाम नहीं था और उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर, टिकट को लेकर बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामदास उइके का सीधे तौर पर कहना है कि बड़ी सीटों पर बीजेपी के नेता जो पैक्ट करते थे, जो फिक्सिंग की बात आती थी,
वो छिंदवाड़ा के अंदर साफ देखने को मिल रही है और कमजोर प्रत्याशी जानबूझकर नकुलनाथ के सामने बीजेपी के नेताओं ने उतारा है। अगर इस प्रत्याशी को नहीं बदला गया तो एक बड़े मार्जिन, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी हार का मार्जिन रहेगा, उस मार्जिन से बीजेपी छिंदवाड़ा में आ रहेगी। ये खुलकर बगावत देखने को मिली है। वहीं पर ग्वालियर की अगर बात करें तो ये माना जा रहा था कि शायद विवेक सेजवलकर के नाम पर सभी नेता सहमति जताएंगे। वहां पर जो अवधेश तोमर जो बताए कि जो जिले के महामंत्री हैं, उन्होंने अब खुलकर चिट्ठी लिखी है कि विवेक सेजवलकर शहरी क्षेत्र में भले लोकप्रिय हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पकड़ है। क्योंकि ग्वालियर लोकसभा की अगर बात करें तो भितरवार, ग्वालियर ग्रामीण और पोहरी, ये 3 ऐसी और चौथी डबरा, ये 4 सीटें ऐसी है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की सीटें मानी जाती है और यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता जो है शहरी क्षेत्र के मुकाबले रहते हैं। अगर पूरे वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो लगभग 55 और 45% का ये रेशियो रहता है, जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर नजर आएगी। इस बात की आशंका वहां पर अवधेश तोमर ने जताई है और खुलकर विरोध विवेक सेजवलकर के नाम का किया है। ग्वालियर के अंदर ये स्थिति बनने को मानी जा रही थी अगर नरसिंह तोमर, माया सिंह या अनु मिश्रा का नाम आता, पर लेकिन विवेक सेजवलकर का विरोध होना यह जरूर बताता है कि ग्वालियर के अंदर बीजेपी की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो एक बड़े आरोप बीजेपी के नेता लगाते थे कि सिंधिया और कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी बड़े चेहरे उतारने से डरती है या फिर कहीं ना कहीं एक पैक्ट करके नेताओं के साथ में चलती है, अब लगभग बीजेपी के सामने 2019 की में फिर से एक बार ये आरोप लगने लगे हैं। ये बात बिल्कुल साफ है, बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा हो लोकसभा चुनाव से पहले, ये बिल्कुल कतई नहीं नजर आ रहा है और बीजेपी की बगावत जो है वो चुनाव में कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए।